दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गालिब की कसीदा गोई पर। गालिब बड़े शायर गुजरे हैं तो उनकी कसीदों को यानी किसी बादशाह के बारे में तारीफ बयान करना। ठीक है, गालिब के ज़्यादातर कसीदे फ़ारसी ज़ुबान में। कौन सी ज़ुबान में? फ़ारसी ज़ुबान में। ये मैं आपको पॉइंट वाइज अच्छे तरीके से बताता चलूँगा जिससे आपके पॉइंट आपके जहन में बैठ जाएँ। ठीक है, और आपको ये पॉइंट अगर अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। गालिब के ज़्यादातर कसीदे फ़ारसी ज़ुबान में हैं। इनके दीवान में उर्दू के सिर्फ 4 कसीदे शामिल हैं। इनके जो दीवान में उर्दू के सिर्फ 4 कसीदे शामिल हैं और बाकी सब फ़ारसी के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गालिब के 4 कसीदे में से 2 मनक़बत के हैं और 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में हैं। 2 मनक़बत के हैं, 2 बहादुर शाह ज़फ़र की शान में हैं। इनके कसीदे या नेक्स्ट पॉइंट है, इनके कसीदे दूसरे शोरा की तरह तवील नहीं यानी लंबे नहीं हैं। तवील कसीदे जो बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में वो 58 शेर हैं, यानी जो सबसे लंबा कसीदा जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र की शान में है और वो क्या है वो, और इसके अंदर 58 शेर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गालिब के इब्तिदाई दोनों कसीदे हज़रत अली की शान में हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारे ऊपर भी आ गया था। गालिब कुदरत से एक गैर मामूली दिमाग लेकर आए थे। कुदरत से यानी खुदा से एक गैर मामूली दिमाग लेकर आए थे और रोशन आम पर चलना उनको गवारा नहीं था। रोशन आम यानी जिस पर पब्लिक चल रही है, जिस पर लोग चल रहे हैं, उस प्लेटफार्म पर उनको चलना गवारा नहीं था। वो एक नया रास्ता चुनना चाहते थे, नए रास्ते पर चलना चाहते थे। उन्होंने फ़ारसी, उर्दू, नज़म व नसर, गज़ल, कसीदा जिस चीज़ को लिया उसमें कादरुल कलामी का नक्श छोड़ गए, यानी उसके अंदर अपने निशानी छोड़ गए जिस चीज़ के अंदर भी आप घुसे। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 कसीदे हज़रत अली के मनक़बत में, 2 बहादुर शाह ज़फ़र की मदाह में, मगर 4 ही इनके उस्तादी के सबूत के लिए काफ़ी हैं। मतलब ये 4 बस कसीदे लिखे हैं और यही इनका उस्तादी का सबूत पेश करते हैं कि हाँ इनसे बड़ा कोई कमाल फ़न पैदा नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ख़ुसूसियत उनकी आम शायरी की है, जो ख़ुसूसियत उनकी आम शायरी यानी जो बिल्कुल वैसी शायरी की है, कसीदे में भी पूरी शान के साथ जलवागर है। जो ख़ुसूसियत उन्होंने गज़ल शायरी में करी है, गज़ल आम शायरी में करी है, वही जलवा इनके कसीदे के अंदर भी मौजूद है। यानी ख़याल की नुदरत, इस्तारात की लताफ़त, तसव्वुफ़ की चाशनी यानी सूफ़ीपन की चाशनी, नाज़ो ख़याली। अगरचे उन्होंने उर्दू कसाइद के बजाय फ़ारसी कसीदे पर ज़ोर तबा किया है। इन्होंने क्या करा है, अगरचे उन्होंने उर्दू कसीदे के बजाय फ़ारसी पर ज़ोर दिया है, लेकिन जिस पर भी इन कसीदे लिखे हैं लेकिन वो भी एक हिम्मत अफ़ज़ा वाले लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कसीदे जनाब अमीर की मनक़बत में हैं उनमें कमाल फ़न के साथ जोश अक़ीदत नुमाया है, मगर ऐसा मालूम होता है ये इब्तिदाई दौर का कसीदे। मगर क्या मालूम होता है, ये मालूम होता है कि इब्तिदाई दौर के कसीदे हैं यानी शुरुआती दौर के, क्योंकि इसमें असलूब का तकल्लुफ़ और तराकीब गैर मानूस ज़्यादा मालूम होती है। 2 कसीदे बादशाह की शान में हैं, उनमें तशबीब की नुदरत, अंदाज़ की शोख़ी, गुरेज़ की बेसाख्ती उनके कमाल फ़न का नमूना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि गालिब की खुददारी और उनकी हद से बढ़ी हुई अना उनके कसीदा की राह में हाइल थी, यानी उनकी अना और उनकी खुददारी कसीदे के अंदर भी मौजूद थी, लेकिन ज़माने की रिवायत और माशी जबर की वजह से उन्होंने ज़्यादातर कसाइद फ़ारसी ज़ुबान में लिखे, लेकिन उन्हें माशी हालत इस तरह कमज़ोर हो चुके थे जिन्हें कसीदे लिखने पर वो मजबूर हो गए कसीदे लिखने पर। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा। नेक्स्ट पॉइंट है, चुनांचे इन कसाइद में रंग बेदिल नुमाया है, तराकीब की पेचीदगी, वक्त आफरीनी और अल्फाज की वही सकालत इस कसाइद में नज़र आती है जो फ़ारसी के साथ मखसूस है। यानी उन्हीं के उन कसाइद में एक नयापन मिलता है जिनमें तराकीब की पेचीदगी मिलती है, वक्त की आफरीनी मिलती है, अल्फाज मिलते हैं, यानी ये सब जो फ़ारसी के साथ मखसूस हैं, यानी जुड़े हुए हैं। कसीदे की इब्तिदा तजवीब से हुआ करती है। कसीदा को उसके ज़रिए आने वाले मौज़ूआत के लिए फ़ज़ा बनाता है, हमवार करता है, बनाता है। गालिब आम तौर से गुरेज़ के मरहले से उस फ़नकाराना अंदाज में नहीं गुज़र पाते जिस तरह सौदा और ज़ौक़ गुज़रे हैं। फिर भी ज़ेर बहस कसीदे की गुरेज़, तशबीब और मदह को इस तरह जोड़ती है कि दोनों मुज़ामीन बिल्कुल एक दूसरे से पेवस्त हो गए हैं। पेवस्त यानी जुड़ गए हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है गुरेज का बाद मदह का नंबर आता है, यही कसीदे की रूह हैं। पहले हमने तजवीब पढ़ा था, तजवीब के अंदर एक चेहरा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर गुरेज है, गुरेज का नंबर आता है, यही कसीदे की रूह है। यानी एक जैसे एक होता है ना, एक इंसान होता है, दो जिस्म एक जान होती है, इस तरह वही है कि ये रूह है। मदह के मज़ामीन के बयान में कसीदा निगार की अपनी बुलंद ख्याली और जुद्दत फ़िक्र के जौहर दिखाता है, यानी गुरेज के अंदर अपनी बुलंद परदादी दिखाता है। गालिब के कसाइद में तजवीब के अशार ज़्यादा और मदह के अशार कम मिलते हैं। गालिब के कसीदों में क्या मिलते हैं, तजवीब यानी जो शुरू वाला जो पॉइंट है उसके अशार ज़्यादा मिलते हैं और मदह वाले कम मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन गालिब के फ़न का ये कमाल है कि वो चंद अशआर में जोश वजदान और अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से काम लेते हुए एक ऐसा असर छोड़ जाने में कामयाब हो जाते हैं जो तासुर तवील कसाइद भी देने में नाकाम रहते हैं। जो तासुर तवील कसाइद यानी लंबे कसीदे में भी वो चीज़ नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहादुर शाह ज़फ़र की शान में 2 कसाइद गालिब ने कहे हैं, उनमें भी गालिब ने कसीदे की फ़नी तकाज़ों को पूरा किया है। ये कसीदे गालिब ने आखिरी ज़माने में लिखे हैं, इसलिए उनकी कसाइद की ज़ुबान नहायत सादा और साफ़ और आम फहम है। ये उन्होंने कौन से ज़माने में लिखे हैं, आखिरी दौर में लिखे हैं। अना कसाइद में एक तरह की नरमी ताज़गी और शादाबी का एहसास होता है। उनका लबो लहजा कसीदे से कहीं ज़्यादा गज़ल का लबो लहजा महसूस होता है। उनके लबो लहजे में ज़्यादातर हमें महसूस होता है कि कसीदे का ही लहजा है। मदले से ही अंदाज़ा हो जाता है कि गालिब ने कसीदे को नया रुख देने की कोशिश की है। बच्चों, ये था हमारा गालिब के कसीदे के ऊपर। इसके अंदर जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे हों वो आप उनको अपनी तरफ नोट डाउन कर सकते हैं। और मतलब ये मैंने पहले बताया, मैं ज़्यादातर लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, बस मैं थोड़ी बहुत वीडियो यानी इम्पोर्टेंट शॉर्ट पॉइंट जो आपको देखने में भी अच्छे लगे और सुनने में भी आपको बेहद पसंद आए। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप ये अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हम इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के शॉर्ट पॉइंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।